तो लास्ट एपिसोड में हमें एक पास का सीन दिखाया जा रहा था इंडिया के डेजर्ट में। जब हमारा वुकोंग एक मॉन्स्टर को मार डालता है तो सांसांग उसे इसके करने के पर रोकता है, उसे कहता है कि तुम किसी भी मॉन्स्टर को इतनी बेदर्दी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। तो ज़ूबाजी कहता है कि वुकोंग प्लीज शांत हो जाओ, हमेशा तुम्हें पता है कि सांसांग हमेशा तुम्हारे पर इसी तरह से गुस्सा करते हैं। मास्टर हमेशा यहाँ पर तुम्हें गुस्सा करते हैं क्योंकि तुम्हें वो सही रास्ते के ऊपर लाना चाहते हैं। जब किसी के साथ सांसांग उसे चुप करवा देता है और कहता है कि ज़ूबाजी इस बार तुम यहाँ पर बीच में नहीं आ सकते, इस बार मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर को एक अच्छा सबक सिखा के रहूंगा। तो वो उसे यहाँ पर लेक्चर दे रहे होते हैं धर्मा के ऊपर, वो यहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में उसे बता रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर किसी की जान लेना चाहते हो तो कम से कम तुम्हारे पास कोई बहुत ही खास वजह होनी चाहिए, वरना बिना किसी वजह के तुम यहाँ पर उसको इस तरह से नहीं मार सकते। जैसे कि इस मॉन्स्टर ने मारने की कोशिश की। ये मॉन्स्टर हमारा दुश्मन नहीं था, इस मॉन्स्टर को लगा कि हम लोग उसकी टेरिटरी के अंदर और उसने हमारे पर अटैक करके या फिर हमें अपना खाना समझकर हमें मारने की कोशिश की, लेकिन तुम इसे यहाँ पर इतनी बेदर्दी के साथ इस तरह से पीट कर मार रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। जबकि हमारा वुकोंग जो होता है वहाँ पर आगे से रोना शुरू कर देता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं ये सब कुछ क्यों करता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। कभी मैं ह्यूमंस में अपने भाइयों अपनी फैमिली के साथ रहता था क्योंकि इसके साथ और बहुत सारे मंकीज थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ यही एक था जिसे यहाँ पर ह्यूमंस वाली पावर मिली थी, जिसके अंदर ये बात कर सकता था और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, जबकि बाकी के सभी मंकीज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मंकीज थे। तो मैं वुकोंग कहता है कि जब मैं एक मिशन के ऊपर गया था उस वक्त मेरे पीछे से एक मॉन्स्टर वहां पर आ गया, एक डीमन वहां पर आया उस जगह के ऊपर फ्लावर माउंटेन के ऊपर, और उसने आकर मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला। बहुत ही भयानक बियर डीमन था, उस बियर डीमन ने आकर मेरी फैमिली को मारा था, मेरे सारे के सारे मंकी ब्रदर्स और मेरे सिस्टर्स को मार डाला, जिसकी बात से मैं ऐसा हो गया हूँ। इसी वजह से मैं जब भी कभी किसी डीमन मॉन्स्टर को देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे चीर फाड़ डालूं, मैं उसे मार डालूं। तो ये बात सुनने के बाद सांसांग उसे गले से लगाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, तुम अगर किसी मॉन्स्टर को मारना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह से मत मारो, बस उसे यहाँ पर आराम से मारो ताकि उसे यहाँ पर ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी फैमिली को मारा है, वो मॉन्स्टर किसी दिन तुम्हारे सामने आ जाता है, वो बियर मॉन्स्टर या जो भी मॉन्स्टर था, तो तुम उसे जैसे चाहे मार सकते हो, तुम अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार सकते हो। मैं आज के बाद से तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पर ये सीन दिखाने का मकसद यही था क्योंकि ये सीन आगे जाकर कनेक्ट होने वाला है उसी बियर डीमन के साथ जिसने यहाँ पर उसकी फैमिली को मारा था। तो हमारा सीन यहाँ से प्रेजेंट में जाएगा जहाँ पर माँ वुकोंग जो होता है इन लोगों से फाइट कर रहा था, मास्टर आखो और उसके बाकी के 3 साथियों के साथ उसने फाइट करनी है। ब्लड सर्पेंट की मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक करेगा, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी मिस मोहवा और साथ में हमारा जो वुजिन होता है वो दोनों साइड के ऊपर सोल्जर्स के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहां पर काफी सारे डिमोनिक्स आर्मी के सोल्जर्स होते हैं और सभी से उन्हें फाइट करना पा रही होती है और अभी तक यहाँ पर नैमगोंग फैमिली की आर्मी नहीं आती। तो लेडी मोहवा जो होती है बीच में आती है और आकर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है और वुजिन से कहती है कि वुजिन मेरे पीछे ही रहना, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मेरे पीछे पीछे ही रहना, क्योंकि आज यहाँ पर हम लोग इन सभी डिमोनिक सोल्जर्स को मारेंगे या फिर खुद मारे जाएंगे। तो मिस मोहम्मद साथ ही साथ यहाँ पर हमारे वुकोंग के लिए भी चिंतित होती है और सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा चिंता इस बात की भी हो रही है क्या हमारा मास्टर सन वुकोंग यहाँ पर इतने सारे मास्टर को हरा पाएगा। उसके सामने डिमोनिक फैक्शंस के 4 लीडर हैं, चारों यहाँ पर अपनी अपनी फैक्शंस के मास्टर्स हैं और चारों यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गर एल्डर्स की तरह हैं। क्या वो अकेला यहाँ पर इन सभी को संभाल पाएगा, क्योंकि उन सभी के पास काफी अलग अलग पावर्स हैं। तो वो चारों एक साथ मिलकर माँ वुकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि माँ वुकोंग जो होता है वहां पर अपने पंचेस के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपने पंचेस के साथ उनकी तलवारों के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। उसने अपनी एनर्जी डिमोनिक एनर्जी के साथ अपने बाजुओं को कवर किया होता है और एक शील्ड की तरह वहां पर उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद मास्टर आक और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे ने जहां पर शाओलिन की वाजरा बॉडी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, ये तो डायमंड वाजरा बॉडी टेक्निक ही हो सकती है, वरना ये अपने हाथों के साथ तलवारों के अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि जरा उसके हाथों की तरफ देखो, उसने यहाँ पर अपने हाथों को किस तरह से एनर्जी के साथ कवर किया हुआ है। और इसी के साथ ही माँ वुकोंग जो होता है मास्टर आंखों की तरफ आके बढ़ता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट में तुम्हारा ही नाम आने वाला है, सबसे पहले तुम ही यहाँ पर मार खाने वाले हो। तो मास्टर आंखों चलाकर कहता है कि यार तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो। तो माँ वुकोंग से कहता है कि ये बात तो मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि सबसे पहले लिस्ट में तुम्हारा ही नाम है। तो माँ वुकोंग बड़ी तेजी के साथ मास्टर आंखों के पास पहुंचता है और आने के बाद से पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है कि वो बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। फिर साथ ही बाकी सभी लोगों को पीट देता है। वहां पर चारों के चारों एल्डर्स जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन चारों को बुरी तरह से पीटने के बाद वहां पर उन सभी को ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो ये देखने के बाद बाकी सभी लोग काफी हैरान होते हैं और एंड के ऊपर माँ वुकोंग जो होता है फिर से वहां पर मास्टर आंखों की तरफ जाता है, जाकर उसे फिर से किक मारता है। तो मिस मोहवा कहती है कि मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर उसे दिक्कत होने वाली है 4 एल्डर्स के साथ एक साथ फाइट करने में, लेकिन उसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ 4
चारों एल्डर्स को ठिकाने लगा दिया। ये बात तो हैरान करने वाली है। लगता है कि इस बंदे के साथ दुश्मनी करना नामकोंग क्लैन की सबसे बड़ी गलती होगी। जहां तक हो सकेगा हम इसे अपना गैस रिटेनर बनाकर रखेंगे, जहां तक हो सकेगा इसके साथ अच्छा ताल्लुक बनाकर रखना पड़ेगा, वरना इस तरह के मास्टर के साथ पंगा लेना तो हमारे नामकोंग फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसकी जो पावर लेवल्स है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ एक साथ डील तो कर लिया, लेकिन नई पावर्स को एक्टिवेट रखने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है वहाँ पर उन सभी लोगों से कह रहा था कि जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों से कहा था कि मैं एक बुद्धा हूं और मैं तुम सभी लोगों की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन जब वहां नीचे की तरफ देखता है तो मास्टर आंखों को उसने बुरी तरह से पीटा था, तो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल रही होती है। तो वुकोंग कहता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तुम मर नहीं सकते, मैं जहां पर किसी की जान नहीं ले सकता। तो वहां वुकोंग जो होता है जल्दी से वहां पर उसकी छाती दबाना शुरू कर देता है ताकि उसे यहाँ पर CPR दिया जा सके, और कहता है अब जल्दी से उठ जाओ, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तो वुकोंग उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहा था और उसे कह रहा था कि अब उठ भी जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो बाकी के सभी लोग हैरान होकर साइड के ऊपर देख रहे होते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। वो लड़का यहाँ पर उसे मार भी रहा था और साथ ही से मरने भी नहीं दे रहा, जबकि उनकी डिमोनिक फोर्सेस अपनी तलवारें छोड़ देते हैं। उनके चारों लीडर्स हार चुके हैं, तो लीडर्स के हारने के बाद वो लोग अपनी तलवारें छोड़ देते हैं, जबकि माँ वुकोंग अभी भी यहाँ पर मास्टर आंखों को थप्पड़ मारे जा रहा होता है। एंड के ऊपर जैसे वो उसकी चेस्ट के ऊपर मुक्का मारता है तो उसी के साथ ही मास्टर आंखों अपनी आंखें खोल लेते हैं। तो माँ वुकोंग कहता है चलो शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसा इंसान नहीं जो बिना वजह यहाँ पर किसी की जान ले। अगर मेरी यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो ग्रैंडपा तुम्हें यहाँ पर वेलकम कहता हूँ कि तुम जिंदा हो गए हो। तो इसी के साथ ही मास्टर आंख को कहते हैं कि ये कैसे हो गया, तुमने ये सब कुछ कैसे किया है, तुम कहाँ से निकल कर आए हो, तुम हो कौन। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ग्रैंडपा ने मुझसे पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में बताना होगा। अब तुम्हें मेरे बारे में पता तो होना चाहिए ना कि तुम्हें यहाँ पर किसने पीटा है। तो इसी के साथ ही माँ वुकोंग जो होता है वहीं पर अपने बाजू खोलता है, जैसे उसे बताने लगता है तो इसी के साथ ऊपर से लाइट पड़ रही होती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अचानक से ये ऊपर से लाइट कहाँ पड़ रही है, रात के वक्त ये लाइट क्यों चमक रही है। तो हमारा वुजिन कहता है कि ये तो यहाँ पर फिर से पूरे का पूरा भाषण देना शुरू कर देगा, वो सब कुछ दोबारा बताकर मुझे शर्मिंदा करेगा। तो इसी के साथ ही माँ वुजिन जो होता है पीछे से चिल्लाकर कहता है कि इसका नाम सन वुकोंग है, जो कि ग्रेट सेज है, जो कि हीवंस के इक्वल है, यानी एक गॉड है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वुकोंग भी काफी गुस्सा होता है कि इसने यहाँ पर उसका मजा खराब कर दिया, जबकि वुजिन सोच रहा होता है कि चलो खैर मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट करके सभी को बता दिया है। तो हमारा वुकोंग कहता है कि मिस नामकोंग, लगता है कि तुम्हारी वॉरियर, तुम्हारी जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो नामकोंग फैमिली के सोल्जर्स इन सभी लोगों को संभाल लेंगे। वक्त आ चुका है मेरा फोर्ट्रेस के अंदर जाने का, क्योंकि अंदर एक बहुत ही खास बंदा है जिसके साथ मुझे जाकर काफी सारे सवाल पूछने हैं। मैं यहाँ पर ना सिर्फ उस बंदे को पकड़ने के लिए आया, बल्कि हम लोग यहाँ पर चोलियोफ ग्रुप के लोगों को बचाने के लिए भी आए, और मैं नहीं चाहता कि सारे लोग यहाँ पर मारे जाएं। के अंदर का सीन दिखाता है कि वो मॉन्स्टर्स सा बंदा जो होता है, जो डिमोनिक फैक्शन की तरफ से यहाँ पर आया था, वो अभी भी यहाँ पर मास्टर चोलियोफ के साथ फाइट कर रहा था। तो चोलियोफ सेक्टर के ग्रुप लीडर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और अभी तक यहाँ पर उसके सामने टिके हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।